हेलो दोस्तों, आज है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम हर पर्सन के बाद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पर्सन को जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों, मानवाधिकार दिवस हाल ही में 10 दिसंबर को मनाया गया है। दोस्तों, यह क्यों मनाया जाता है? तो दोस्तों, यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर सन 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था। 10 दिसंबर सन 1948 ईस्वी को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था, इसलिए यह मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मानवाधिकार दिवस मनाया गया है, तो इसके साथ हम इसकी थीम देख लेते हैं। तो 2021 की थीम क्या थी? तो दोस्तों, इक्विलिटी, रिड्यूसिंग इक्विलिटी एंड एडवांस ह्यूमन राइट, यह इसकी थीम थी। इक्विलिटी, रिड्यूसिंग इक्विलिटी एंड एडवांस ह्यूमन राइट। तो दोस्तों, ये इसकी थीम थी। इसी के साथ दोस्तों 10 दिसंबर को पशु अधिकार दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस और नोबेल पुरस्कार दिवस भी मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना 10 दिसंबर के बारे में, नोबेल पुरस्कार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम देख लेते हैं दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 1 दिसंबर को एड्स दिवस तथा बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस भी 1 दिसंबर को मनाया गया है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है। 3 दिसंबर को दिव्यांगजन दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया है। 5 दिसंबर को मर्दा दिवस मनाया गया है और 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि या निर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया है। तो देख लेते हैं दोस्तों इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन, किस राज्य में रिहब प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में असम राज्य में रिहब प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं हम कि रिहब प्रोजेक्ट क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मानव व हाथी संघर्ष को रोकने के लिए मनाया जाता है। मानव व हाथी संघर्ष को रोकने के लिए यह रिहब प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। दोस्तों, रिहब प्रोजेक्ट है, तो रिहब प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बी। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मानव और हाथी संघर्ष को रोकने के लिए जंगल व गांव के बीच में मधुमक्खी का बॉक्स लगाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम देख लेते हैं असम। तो असम के बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। दोस्तों, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसी के साथ वानसुआ महोत्सव ये भी असम राज्य में ही मनाया जाता है। इसी के साथ धनवंतरी योजना और अरुणोदय नामक योजना ये अभी हाल ही में असम राज्य में ही चलाई जा रही है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ ये काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। और दोस्तों, असम के कुछ नेशनल पार्क हैं, तो देख लेते हैं हम। काजीरंगा, मानस, मानेरी, डिब्रू सैखोवा
ओरांग और देहिंग पटकाई, ये असम के कुछ नेशनल पार्क हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नीति आयोग ने कहाँ 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा? तो दोस्तों हाल ही में नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। तो दोस्तों यह परियोजनाएं बच्चों को प्रयोग और वैज्ञानिकों को इसका उद्देश्य जानने तथा वहाँ की घटनाओं के बारे में समझ को व्यापक बनाने के लिए 1000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और इसी के साथ हम देख लेते हैं दाचिंगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाचिंगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इसी के साथ डल झील और वुलर झील, ये भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अभी हाल में जम्मू कश्मीर में कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंड योजना अभी हाल ही में चलाई जा रही है। दोस्तों जम्मू कश्मीर में हेरात उत्सव मनाया जाता है। हेरात उत्सव मनाया जाता है जो महाशिवरात्रि के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना इन चीज़ों का। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए ODI कप्तान कौन बने? तो दोस्तों हाल ही में रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के नए ODI कप्तान बने। दोस्तों ODI तो ODI वनडे इंटरनेशनल है। तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। वनडे इंटरनेशनल भारतीय क्रिकेट टीम के नए कप्तान रोहित शर्मा बने। देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है। दोस्तों यह 2 शहर, पहला शहर है भोपाल और दूसरा शहर है इंदौर। है। इंदौर के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। दोस्तों यह पुलिस आयुक्त के पास अब इन दोनों शहरों के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट का अधिकार होगा। इसी के साथ हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह। और यहाँ के गवर्नर है मंगूभाई सिंह। इसी के साथ हम देखते हैं कि भारत का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम हबीबगंज के बारे में हबीबगंज का नाम बदलकर कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। RBI ने किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों RBI ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी।
पेटीएम की स्थापना विजय शेखर शर्मा के द्वारा 2010 में की गई थी। इसका मुख्यालय नोएडा, दिल्ली में स्थित है। और इसके एमडी एंड सीईओ, तो दोस्तों इसके एमडी एंड सीईओ का ध्यान रखना सतीश कुमार गुप्ता हैं। सतीश कुमार गुप्ता पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी एंड सीईओ है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। कहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन हुआ है। दोस्तों इस रिसर्च सेंटर में क्या होगा कि जो मारुति के विशेषज्ञ और उन लोगों को गाड़ियां चलाने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों जो लोग मारुति के विशेषज्ञ हैं और जो लोग इन गाड़ियों को चलाते हैं उनको गाड़ियां चलाने के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ देख लेते हैं हम कि छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है। अटल नगर कर दिया गया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया आइके। इसी के साथ हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और दोस्तों दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना ये भी अभी हाल ही में शुरू की गई है। अचानक वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी और बादलपुर और पनामा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। भारत कब अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? तो दोस्तों भारत 2023 में अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा। दोस्तों 2023 में इसरो के द्वारा यह लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों इसरो है तो इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना सन 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है, ध्यान रखना दोस्तों। और इसके निदेशक है के सिवान। इसरो के महानिदेशक है के सिवान। तो दोस्तों ध्यान में रखना। देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर ने जीती है। दोस्तों मणिपुर की रेलवे की टीम ने जीती है। मणिपुर की रेलवे की टीम ने यह ट्रॉफी जीती है। दोस्तों इसी के साथ हम देखते हैं कि मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और मणिपुर के सीएम है एन वीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर है ला गणेश। तो दोस्तों ध्यान में रखना, मणिपुर के सीएम है एन वीरेन सिंह और गवर्नर है ला गणेश। इसी के साथ दोस्तों मणिपुर में भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में ही स्थापित किया जा रहा है। इसी के साथ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यह भी मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील यह भी मणिपुर में ही स्थित है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। किसने रॉयल गोल्ड मेडल 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों अभी हाल ही में बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा।
दोस्तों, बालकृष्ण दोषी को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा गोल्ड मेडल 2022 के सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 यह दुनिया का सबसे अच्छा वास्तुकला का यह सर्वोच्च पुरस्कार है। तो दोस्तों, बालकृष्ण दोषी है तो बालकृष्ण दोषी पूर्व प्रित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, पूर्व प्रित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। तो देख लेते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। दोस्तों, किस बैंक ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, हाल ही में SBI बैंक ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, SBI है तो SBI की स्थापना सन 1955 में हुई थी। दोस्तों, इसका पूर्व नाम इंपीरियल बैंक है। इसका पूरा नाम है इंपीरियल बैंक। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके महानिदेशक है दिनेश कुमार खारा इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। किस राज्य की कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास खंडों में अगले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विकास खंडों में 1475 किसान उत्पादक विकास संगठन बनाए जाएंगे। इसके लिए यह योजना आत्मनिर्भर कृषक योजना बनाई गई है। दोस्तों, इसी के साथ हम उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इनके CM है योगी आदित्यनाथ इनके CM है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा और राजकीय पक्षी है सारस राजकीय पक्षी है। दोस्तों, राजकीय पुष्प है पलाश। राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। दोस्तों, इसी के साथ हम देखते हैं कि गाजियाबाद में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर भी खोला जाएगा। इसी के साथ देख लेते हैं हम दूधवा खारा नेशनल पार्क, ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो दोस्तों, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका में स्थित पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष नीली बेटापुडी बनी है। दोस्तों, नीली बेटापुडी बनी है। दोस्तों, यह भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। और दोस्तों, इसी के साथ ही यह अमेरिका की प्रथम अश्वेत महिला पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसी के साथ दोस्तों, अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री जेनेट येलेन बनी है। और दोस्तों, मैकेंजी स्कॉट है तो मैकेंजी स्कॉट भारत की फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई लिस्ट में सबसे शक्तिशाली महिला मैकेंजी स्कॉट बनी है।
तो दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।